हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन अब। सो आज हम लोग का टॉपिक है इंटीजर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि व्हाट इज इंटीजर्स। सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे डेफिनेशन लिखी है, अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स फॉर्म्स अ नंबर सिस्टम कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स क्या होते हैं कि इंटीजर्स में क्या होगा, होल नंबर्स भी होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, तो इस टाइप के नंबर, और उसके साथ में जीरो भी होगा। अब लेकिन जीरो क्यों, होल नंबर्स में जीरो तो आ ही जाता है, तो इसलिए जैसे एक नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, तो नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में सेंटर में जीरो होता है और उसके राइट साइड में, मतलब राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है इस टाइप से, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं इस टाइप से। तो इसे बोलते हैं, ये हो गई नंबर लाइन। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, इस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलेंगे इंटीजर्स। उसके बाद बात आती है कि इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं, तो इंटीजर्स को दो सिंबल्स होते हैं, z और i। इसको डिनोट किया जाता है z और i से, इस टाइप के सिंबल से इसको कैपिटल Z और कैपिटल I से इसे डिनोट किया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए, अब देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ही कि नंबर लाइन पे जितने नंबर्स होंगे वो सब क्या बोले जाएंगे, सब इंटीजर्स बोले जाएंगे। ओके, तो -2 ये भी एक इंटीजर्स है, 0 मिडल में आता है इसलिए ये भी इंटीजर्स है, -5 ये भी इंटीजर्स है, एंड 23 ऑल आर इंटीजर्स। उसके साथ में जो इस टाइप से नंबर्स होते हैं 1/2, 2/3, इस टाइप के नंबर भी सारे इंटीजर्स ही बोले जाएंगे, बिकॉज ये इनके बीच में ही आएंगे, इसलिए ये भी इंटीजर्स बोले जाएंगे। और Z और I, ये देखिए इसका पूरा ग्राफ दिया है कि किस टाइप से Z और I क्या होंगे। Z और I पूरा एक सेट दिया है कि किस टाइप से Z और I को डिनोट किया जाता है। -2 मतलब यहाँ से कंटिन्यूएशन में है, फिर -1 0, फिर 1,2 और ये कंटिन्यू आगे सीरीज चलती रहेगी। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। उसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। तो फर्स्ट कंडीशन है, ये कंडीशन फर्स्ट है कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है, व्हेन बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों इंटीजर्स क्या हो, बोथ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसी कंडीशन भी यहाँ पे लिखी, इफ टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऐड 3 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड प्रीफिक्स द सेम साइन टू द सम। अब देखो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ये दो पॉजिटिव हैं, दो यहाँ पे ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करने के लिए क्या है, देखो पॉजिटिव नंबर्स लिखने में एक फायदा ये होता है कि 67 जैसे लिखा तो प्लस के साइन को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, वो कंसीडर होता है कि वहाँ 67 लिखा है। उसके बाद उसमें डायरेक्ट 49 को ऐड कर दिया जाएगा यहाँ पे भी। अब इसमें भी साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता ही है ये पॉजिटिव है। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हम लोग का 9 7 16 और 6 4 10 और 1 11, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 116। बट अब जब हम लोग माइनस के पार्ट को, मतलब निगेटिव पार्ट को जब ऐड करेंगे तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, -47 प्लस फिर इन ब्रैकेट लिखेंगे 28, इस टाइप से ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, इसलिए -47 -28 क्या हो जाएगा, -47 -28 ऐड होंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा निगेटिव का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोग का 7 8 15 4 2 6 और 1 7 74।
5। ठीक है, ये हो गया एडिशन ऑफ इंटीजर्स की फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है एडिशन ऑफ इंटीजर्स इफ, अब यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है, एडिंग वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो अब क्या होता है, जब मतलब ये इसमें लिखा है वन पॉजिटिव और वन नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे ये पॉजिटिव और वन नेगेटिव है, मतलब दोनों डिफरेंट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब दोनों डिफरेंट साइन के हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ द इंटीजर्स हैव अपोजिट साइन वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रीफिक्स द साइन ऑफ द इंटीजर्स विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब दोनों के बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से यहाँ ऐड है लेकिन हम लोग को बताना क्या पड़ेगा, डिफरेंस। ठीक है, और जो बड़ा होगा, मतलब यहाँ पे लिखा है विद द ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी। अब यहाँ वैल्यू किसकी ज्यादा, -410 की, एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ऐसे। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, 410, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे, ये बोले जाते हैं मॉड। ठीक है, तो -410 को क्या लिखेंगे, 410। अब एक तरह से माइनस का साइन हट गया, मॉड के बाद क्या होता है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मॉड जब लगाने के बाद आंसर आता है तो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज्यादा हो गई, 410 की। तो अब इसको जब डिफरेंस करेंगे, अब ऐड तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे इसे, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस हो जाएगा -410। तो जब ये हो जाएगा तो 158। अब इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, तो अब डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 410 बड़ा है और 158 छोटा है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे कैरी लेंगे, तो यहाँ कैरी जब लेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा वापस से, तो 10 से 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 से 1 गया 2, तो आंसर आ जाएगा 252। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, एब्सोल्यूट किसकी वैल्यू ज्यादा है, -410 की, तो -410 कैसा है, -410 नेगेटिव है, तो वही साइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अभी तो हमने केवल बात करी थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, तो इसकी 5 कंडीशन होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है, 5 कंडीशन होती हैं क्लोजर। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है एडिशन की, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स देन a प्लस b इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही होगा। ठीक है, फिर वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं। देखो अब यहाँ पे 5 + 4 है, नॉर्मली आंसर क्या आ जाएगा 9। अब नंबर लाइन पे 9 रिप्रेजेंट होता है ना। अब ये ध्यान रखिए कि कैसे इंटीजर्स को पता लगाते हैं, तो इंटीजर को पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका ये ध्यान रखो कि वो नंबर लाइन पे मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो 9 को नंबर लाइन पे इजिली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे कि वो नंबर लाइन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि वो इंटीजर है या नहीं है। तो ये 9 क्या होगा, 9 इजिली नंबर लाइन पे हम लोग को मिल जाएगा ना, इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ 9 एक इंटीजर है। उसके बाद 5 + -8, अब यहाँ 5 + -8 को ध्यान दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं 5 - 8, बिकॉज प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 - 8 का आंसर आ जाएगा -3, बिकॉज 8 यहाँ पे बड़ा है, तो 8 - 5 क्या होगा 3, और साइन किसका लग जाएगा, जो वैल्यू में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे दोनों निगेटिव है। ठीक है, तो -3, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ओके, तो क्या हो जाएगा -8, बिकॉज दोनों को सम कर देंगे, लेकिन दोनों कैसे है निगेटिव, इसलिए साइन कैसा आ जाएगा, साइन आ जाएगा निगेटिव का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी है कि अगर a और b 2 इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी क्या हो जाएगा, उनका सम भी हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर किसी भी इंटीजर को ऐड कर रहे हैं हम लोग किसी भी इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे लिखा गया a + b लिखा गया, तो b + b a भी सेम रहेगा, मतलब दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। ये केवल
प्रॉपर्टी एडिशन की है, तो अभी मैं एडिशन की ही बात कर रहा हूँ। तो a प्लस बी का रिजल्ट किसके बराबर होगा, b प्लस ए के बराबर इन एडिंग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, -2 + 8 है, तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं। -2 + 8 क्या होगा, -2 + 8। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ -2 कैसा है, निगेटिव है, और +8 कैसा है, पॉजिटिव है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा। माइनस का 6 नहीं आएगा, क्योंकि -6 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लस के 8 की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि प्लस का 8 बड़ा है और माइनस का 2 छोटा है। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग लिख दें 8 + -2 तो क्या आ जाएगा, 8 + -2 क्या लिख देंगे, 8 - 2, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों की वैल्यू सेम हो गई। तो इसमें ये क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज राइट फॉर, समझ में आया ना सबको। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, -3, ये सेकंड एग्जांपल है, सेकंड प्रॉपर्टी नहीं सॉरी, ये सेकंड एग्जांपल है -3 + -7। तो इसको क्या लिखेंगे, -3 - 7, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -10। अब यहाँ पे -10 हो गया। अब इसी को ऑर्डर चेंज कर दो, -3 + अब यहाँ ऑर्डर जब चेंज किया तो क्या हो गया, -7 + -3, तो -7 और -3 ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा -10। ओके, ये समझ में आया ना। तो दोनों के आंसर क्या हो गए, दोनों के आंसर हो गए सेम। ठीक है, दोनों के आंसर हो गए सेम। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि 1, 2 और मोर। अभी तक जो हम लोग प्रॉपर्टी कर रहे थे उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें ये था कि a + b, अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a + b भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि अगर a + b का जो रिजल्ट आएगा वो b + a का भी रिजल्ट आएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 और 2 और मोर को जब हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे 3 हम लोगों ने लिए हैं, तो 3 इंटीजर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं तो उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग 3 एलिमेंट्स लिए, मतलब 3 इंटीजर्स लिए, a, b और c, इनको अलग अलग ऑर्डर में दोनों में ऐड किया। फर्स्ट में हम लोगों ने किया a और b को पहले ऐड किया, फिर c को ऐड किया, और सेकंड में क्या किया, a को ऐड किया, उसके बाद b और c को ऐड किया, मतलब b और c को पहले ऐड किया फिर a को ऐड किया। तो इसके लिए हम लोग ने एग्जांपल लिए, ये 2 - 4 - 8। अब यहाँ पे समझते हैं, तो पहले इस ऑर्डर से करते हैं, a + b + c से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस, इस टाइप से लिख लो, +-8। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 - 4 - 8। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 2 - 4 क्या हो जाएगा, 2 - 4, बताइए 2 - 4 क्या हो जाएगा, 2 - 4 हो जाएगा -2, बिकॉज 4 यहाँ पे वैल्यू में ज्यादा है इसलिए। और इसके बाद ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 ये हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -10, बिकॉज यहाँ पे दोनों इंटीजर्स कैसे हैं, दोनों इंटीजर्स निगेटिव हैं। उसके बाद बात आती है सेकंड की, दोनों की बात आती है। अब देखिए दोनों की बात कैसे करते हैं, दोनों की बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। हम लोग यहाँ पे सेकंड में क्या करेंगे, अब हम लोग 2 को बाहर रखेंगे, प्लस करेंगे, फिर दोनों को अंदर लिखेंगे। तो यहाँ अंदर क्या, 2 इंटीजर्स लिखेंगे, +-8। ठीक है, अब इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस, और यहाँ -4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 2 + -12 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 - 12 क्या आ जाएगा, -10, बिकॉज यहाँ पे 12 माइनस का वैल्यू में ज़्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी
10 है। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ठीक है, आया समझ में सबको? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? सबसे मेन बात आती है व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। देखो किसी भी नंबर पे यहाँ पे लिखा है इफ a इज एनी इंटीजर्स देन a प्लस 0 एंड इक्वल्स टू a एंड 0 प्लस a इज ऑल्सो 0, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी नंबर पे अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे, मतलब किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? वही इंटीजर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 8 प्लस 0 माइनस 8। मतलब किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसीलिए 0 को क्या बोला जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। आया समझ में सबको? सबको आ गया ना समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं एडिटिव इनवर्स, अवॉर्डेटिव एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है अब ये समझिए। अगर देखो a इज एन इंटीजर देन a प्लस माइनस a। अब a प्लस माइनस a, यहाँ पे ये बात समझना, दोनों का सम क्या हो गया? 0। वेयर a एंड a इज आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे 4 है और -4 है, मतलब 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -4। ठीक है, अब यहाँ से समझो नंबर लाइन पे 0 होता है और -1 और -1 एक तरह से मिरर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइड है तो इसका रिफ्लेक्ट क्या हो जाएगा? -1। तो मतलब एक इससे ध्यान रखना कि 2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। 3 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, तो 4 का क्या हो गया? -4। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 -4 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स नहीं होता या वो खुद नंबर ही होता है? बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स में। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद होता है? जल्दी से बताओ। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को जरूर लाइक करना। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो जिससे उन लोगों को भी क्लास की इन्फॉर्मेशन हो जाए। चलिए देखिए, अच्छा तो 0 इज दैट नंबर। ओके, 0। अब यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे सामने ही दिख रहा था कि 0 का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब 0 का कोई एडिटिव इनवर्स नहीं। तो 0 ही ऐसा नंबर होता है जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद होता है। ठीक है, आ गया समझ में सबको? इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो फर्स्ट का बताइए, फर्स्ट 52 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 52 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए 52 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -52। मैंने अभी बताया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है उसी टाइप से लिखेंगे। अब 86 का -86 का हो जाएगा +86, -103 का 103, -1 का +1 एंड -23 का +23। ठीक है, इस टाइप से इसके एडिटिव इनवर्स हो जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना होता नॉर्मली, और अगर एडिटिव इनवर्स निकालना हो किसी नंबर का, अगर समझ में ना आ रहा हो तो इस टाइप से भी एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था 52, लेकिन ये मॉड का फॉर्मूला होता है, ये केवल उन्हीं जगह पे लगता है जहाँ पे वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? प्लस का 52। इसमें मॉड क्या हो जाता है? मॉड होता है कि किसी भी नंबर को
वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है। वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, आज का सेशन समझ में आया होगा। तो हिट द लाइक बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिसको अभी तक कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा अगले सेशन में। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए क्या होगा। नेक्स्ट पे यहाँ पे लिखा फाइंड द वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे मैंने बताया था मॉड क्या होता है। ये देखो मॉड लगे हैं। ठीक है, तो मॉड में क्या होता है, मॉड में वो साइन पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -10 + 10 लिखा है, तो -10 + 10 क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स में बताया था ना कि अगर किसी नंबर से उसका एडिटिव इनवर्स प्लस करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद -4। अब यहाँ पे -4 लिखा है तो उसमें मॉड लगा है तो वो क्या हो जाएगा, +4 + 19। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, 23। अब यहाँ पे -5 + 8 लिखा है, -5 + 8 क्या हो जाएगा, +3, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा +3। ठीक है, उसके बाद 5 + 9, 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हम लोग का 14। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दे, और कल इसी टाइम पे दोबारा से क्लास होगी।